प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी अपनी स्मिता द स्टोरी टेलर। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ काफ़ी पसंद आ रही है। श्रोताओं, मेरी कहानी मायका बेटियों के लिए उनके माँ का घर क्या होता है, उसे समझने और समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। शायद एक लड़की के जीवन में मायका का वह स्थान होता है जैसे एक भक्त के लिए उसके भगवान का मंदिर। अब तक कहानी में आपने सुना कैसे पंखुड़ी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी इतनी बुरी हालत देखकर उनके घर वाले काफी परेशान हो गए थे और शांतनु भी घबरा गए थे। लेकिन वो क्यों घबरा गए थे? अब आगे कहते हैं, प्यार एक शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव है जिसमें स्नेह, कोमलता और अक्सर किसी के प्रति गहरी परवाह और समर्पण शामिल होता है। तो क्या ये प्यार था? सोने के बाद जब मैं नींद से उठी तो कमरे में मम्मी और रीतू दीदी कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने उठते ही बोला, माँ भूख लगी है। तो मम्मी बोली, पता है तुम पिछले 2 दिनों से सो रही हो। माँ पूरा बॉडी पेन हो रहा है। मम्मी बोली, वीकनेस के कारण हो रहा होगा। रीतू, जाओ पंकु दीदी के लिए जूस और खाने के लिए कुछ फ्रूट काट के ले आओ। रीतू दीदी बोली, जी भाभी अभी गई। मैं बोली, नहीं रीतू दीदी, माँ मुझे पहले चाय पीनी है, सर काफ़ी दर्द कर रहा है, टोस्ट और चाय चाहिए। रीतू दीदी बोली, हाँ दीदी अभी लाई। पंकु उठ गई तभी पापा की आवाज़ आई और पापा मेरे कमरे में आए। मैं पापा को देखकर बोली, जी पापा, और ये भी बोली, पापा प्लीज़ मुझे रूम से बाहर लेकर चलिए, मुझे ये रूम जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो पापा हंसने लगे और बोले, अच्छा चल, सभी बाहर बैठकर ही चाय पियेंगे। मैं मुस्कुरा दी और पापा का हाथ पकड़ के पापा के साथ रूम के बाहर आ गई। बाहर हॉल में आई तो देखा राहुल भैया और रोनित भैया दोनों बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आजा पंकु, तबीयत कैसी है तेरी? अच्छी हूँ भैया। पापा मम्मी सभी आ गए। हम सभी ने चाय पी। चाय पीकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राहुल भैया बोले, पंकु जरा भी चिंता नहीं करना, तुम्हारी सारी पढ़ाई और नोट्स मैंने सीमो को बोला है, वो हर दिन नोट्स कॉलेज का और इंस्टीट्यूट का तुम्हें जेरोक्स करके दे देगी। थैंक यू भैया। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। रोनित भैया ने चिल्लाकर बोला, रितु दीदी दरवाजे पे कोई है। तो राहुल भैया ने बोला, शायद शांतनु होगा। अगर शांतनु होगा रितु दी तो उसे यहीं पर ले आइएगा। रितु दीदी दरवाजा खोली तो सही में शांतनु ही थे। मैं पागल बनी हुई थी, बाल बिखरे हुए, टी शर्ट और पैजामा, एकदम टॉप की पगलेट लग रही थी। मैंने माँ को बोला, मैं रूम में जा रही हूँ माँ, 2 दिनों से फ्रेश नहीं हुई हूँ। माँ बोली, चल मैं ले चलती हूँ। शांतनु जैसे ही रूम में आए मैं उठने लगी तो उसने बोला, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बोलकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चल पड़ी। लेकिन उसी बीच मैंने उनसे कहा, सॉरी, उस दिन आपका ड्रेस मैंने गंदा कर दिया, मैंने वॉमिट करके। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। तभी पापा बोले, पंकु रेडी होकर आजा, आज साथ में डिनर करेंगे। मैंने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, जी पापा अभी आए। माँ नहा लूं थोड़ी, गर्मी और गंदा गंदा सा लग रहा है। तो माँ बोली, ना पंकु, फीवर हो जाएगा। मैं बोली, माँ प्लीज़ जरा सा तो नहा लेने दीजिए, एकदम गंदा गंदा सा फीलिंग आ रहा है। मम्मी बोली, ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं नहाना। मैं बोली, हाँ मम्मा बस 2 मिनट। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में चली आई। नहाकर बाहर निकली तो वाकई बहुत अच्छा और फ्रेश फील हो रहा था। 2-3 दिनों से अपना फ़ोन तक नहीं देखा था मैंने। बेड साइड पे मेरा फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। फ़ोन को चार्ज पे लगाई तो मैसेज की झड़ियाँ शुरू हो गई। एक के बाद एक 50 मैसेज आ गए। मैंने मैसेज बॉक्स खोलकर चेक किया तो उसमें करीबन 20 से 25 मैसेज शांतनु के थे। शांतनु के इतने मैसेजेस? मैं चौंक गई। मुझे लगा पता नहीं उन्होंने इतने सारे मैसेजेस क्यों किए। मैंने शांतनु के मैसेजेस को चेक किया, उसमें कई मैसेज थे, कैसी हो, मेडिसिन खाया कि नहीं,
पूरा 1 दिन हो गया तुम्हें देखे। जल्दी ठीक हो जाओ। तुम क्लास में कब से आओगी? क्लास में तुम्हारे बिना बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। मैसेज तो देख पंको, रिप्लाई तो कर। क्या था इतने सारे मैसेज? शांतनु मुझे इस तरह के मैसेजेस क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या हो गया था इतने दिनों में? हमारी मुलाकात तो बस 1 दिन की ही थी और शाम में तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी। तो इतना क्या वो मुझे मिस कर रहे थे? इतने सालों में हम मिले ही नहीं थे। 1 दिन की मुलाकात थी हमारी, उस पर भी शाम में तबीयत खराब हो गई और सोने पे सुहागा मैंने उस पर वॉमिट कर दिया था। मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई एम फाइन नाउ, और एक स्माइली इमोजी लगाकर मैसेज सेंड कर दी। तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। मैसेज को उन्होंने तुरंत चेक करा और रिप्लाई आया, प्लीज़ बाहर आओ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला। तभी रीतू दीदी बुलाने आ गई, दीदी चलिए डिनर लग गया। आती हूँ दीदी। बाहर आई तो फ़ोन आया घर के पीएनटी पर। रीति दीदी चिल्ला कर बोली, भैया जी रोशनी दीदी का फ़ोन है। ये सुनते ही राहुल भैया ने फ़ोन उठाया और हर बार की तरह फ़ोन स्पीकर में ही था। फ़ोन में रोशनी दीदी थी। रोशनी दीदी बोली, पंकु क्या हो गया है तुम्हें? अचानक कैसे तबीयत खराब कर ली? अभी ठीक हो ना? मैं बोली, हाँ दीदी अच्छी हूँ। तभी जीजा जी बोले, क्या पंखुड़ी जी क्या कर लिया आपने? तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? तभी राहुल भैया बोले, जीजा जी अभी कुछ भी बोलने की हालात में नहीं है, तभी तो थोड़ी शांति है घर में। और इतना बोलते ही सब हंसने लगे। राहुल जी आप पंखुड़ी जी को ज़्यादा परेशान नहीं करिए। और अचानक मेरी नज़र शांतनु पर गई। वो मुझे देखे जा रहा था। मैं हड़बड़ा कर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। सभी ने डिनर किया। माँ पहले की ही तरह शांतनु को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। खाना खाने के बाद राहुल भैया और शांतनु उनके कमरे में चले गए। मम्मी दीदी को किचन अरेंज करवाने में बिजी हो गई। मैं अपने कमरे में आ गई। सीमा का ढेर सारा मैसेज था। मैं सोची कि पता नहीं उसने क्या इतने सारे मैसेज किए होंगे, तो मैं उसके मैसेज खोलकर देखने लगी। उसमें कुछ नोट्स उसने मुझे सेंड किया था, तो लगी कॉपी में नोट्स को उतारने। तभी लगा कोई मेरे कमरे में है। पीछे पलटी तो देखा शांतनु थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा, अब कैसा लग रहा है? मैं बोली, हाँ अच्छी हूँ। इतना बोलते ही वो मेरे इतने करीब थे कि मैं उनसे दूर हटने के लिए अपने कदम को पीछे घसकाने लगी। मैंने जैसे ही अपने कदम पीछे करने की कोशिश की, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने आगे की तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया। मैं कुछ समझ पाती तो उन्होंने धीरे से मेरे कानों में कहा, तुमने डरा दिया था पंकु। उसने मेरे हाथों में 5 स्टार पकड़ा दिया और बोला, कल आऊँगा, मैसेज करूँगा, जवाब ज़रूर देना, अपना ख्याल रखना, बाय। और ये कह के वो मेरे कमरे से चले गए। मैं एकदम सुन्न पड़ गई। ये क्या था और क्यों था? पता नहीं ये क्यों हुआ। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है मेरी कहानी का आज का अंश आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी कहानी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इसके लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और हाँ, अपने मित्रों को भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका प्यार अच्छा और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपना ख्याल रखें, अपना सम्मान करें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो आप अपनों को खुश रखेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।